औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम कुरान मजीद और बहरियात के मौजू पर बात करेंगे। बहरियात या ओशनोलॉजी, जिसमें समंदरों के बारे में मालूमात का मुताला किया जाता है, ये इल्म उलूमुल बहर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर नबी मेहरबान आकाए दो जहान दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। नबी रहमत की हयात तय्यबा से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी समुद्री सफ़र नहीं किया, लेकिन कुरान मजीद में समंदरों के बारे में जो मालूमात बयान की गई हैं, समंदर के पानियों के बारे में जो मालूमात बयान की गई हैं, उन्हें पढ़कर मौजूदा दौर के ओशनोलॉजिस्ट्स पुकार उठे हैं कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी में समुद्री सफ़र ना किया हो। और अगर वाक़यतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कभी समंदर का सफ़र नहीं किया, तो फिर ये कलाम, ये बातें आपकी नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसी ज़ात की हैं जो उस वक़्त बुलंदियों से हर चीज़ का मुशाहिदा कर रहा था। उस ज़ात अक़दस की नज़र में दुनिया भर के तमाम समंदर थे, समंदरों का पानी उसकी नज़र में था। जब ये आयात नाजिल हो रही थीं तो वो ज़ात अक़दस समंदर की तहों से भी वाकिफ़ थी, वो समंदरों की सैलिनिटी से भी वाकिफ़ थी, वो समंदरों के पानी की डेंसिटी से भी वाकिफ़ थी। गोया ये एतराफ़ात कुरान मजीद के अजीम मोजज़ा होने का सबूत है। और जो सिलसिला कलाम हम पीछे जिस पर बात कर चुके हैं कि 19 के हिंसे को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के हिफाजती निज़ाम में बड़ी अहमियत दी है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम कुरान मजीद की सूरतुल फुरकान आयत नंबर 53 की तरफ आते हैं। इस सूरत के हुरूफ की तादाद 38 है। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़्बुन फुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज। वही ज़ात अक़दस जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, ये तो मीठा और लजीज है और ये नमकीन और तलख। मौजूदा जदीद साइंस ने पाइक्नोक्लाइन जोन का तस्वुर दिया है, जिसके मुताबिक खाड़ी या फिर वो जगह जहाँ दरिया का पानी समंदर में गिरता हो, वहाँ का पानी पीने के काबिल भी होता है और उस जगह की कसाफत मीठे और नमकीन पानी की परतों को अलग अलग रखती है। मसलन जहाँ दरियाए नील बहराए रूम में गिरता है, वहाँ इस अजीम मजहर फितरत का मुशाहिदा किया जा सकता है। समंदरों में और भी बेशुमार मुकामात, हत्ता कि समंदरों के बीच कई मुकामात ऐसे दरियाफ्त हो चुके हैं जहाँ एक तरफ मीठा पानी और दूसरी तरफ नमकीन पानी होता है, और दोनों तरह के पानी वहम शीरो शिकर नहीं होते। इरशाद बारी ताला है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समंदरों को उसने छोड़ दिया है कि वो आपस में मिलते रहें,
लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया है जिससे वो तजावुज नहीं कर सकते, जिससे वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। और एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, हुरूफ की तादाद 19, वजाला बैनल बहरैनी हाजिजा, और उसने पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हाइल कर दिए, और उसने पानी के दो समंदरों के दरमियान पर्दे हाइल कर दिए। इन अजीम मज़ाहिर फितरत का मुशाहिदा दर्ज झैल मुकामात पर किया जा सकता है। जबल तारक या जिब्राल्टर के इलाके में जहाँ बहरे रूम और बहरे ओकेानूस मिलते हैं, केप पॉइंट और केप पेनिनसुला जनूबी अफ्रीका जहाँ बहरे ओकेानूस बहरे हिंद से मिलता है, वहाँ पर भी यही मंजर देखने को मिलता है। और यूँ जिस चीज़ का राज आज साइंस ने खोला, कादर मुतलक ने सैकड़ों साल पहले अपने बंदों को आगाह कर दिया। समंदरों में तूफानों की मंजरकशी हो या समंदरों की तह में परत दर परत तारीकियों का तज़किरा, परत दर परत तारीकियों का तज़किरा हो, समंदरी हयात की बात हो या समंदरी ख़जानों की, जिन्हें कुरान मजीद में यखरुजु मिनहुल लुअलु वल मरजान, अल्लाह का कलाम हर एक राज से पर्दा भी उठाता है और जदीद साइंस को मजबूर करता है, दावत देता है, पैगाम देता है कि वो अपने परवरदिगार के सामने घुटने टेक कर उसकी लौंडी बन जाए तो उसकी तरक्की की रफ्तार को चार चांद लग सकते हैं। आज साइंस इस्लाम को सच्चा दीन मानकर, कुरान की हकानियत को समझकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान ले आए और तालिब इल्मों को ये पढ़ाया जाए कि साइंस कुरान मजीद से रहनुमाई लेकर अल्लाह और उसके रसूल की ताबे होकर ही तरक्की कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को समंदरों से और भी बहुत से ख़जाने अता कर सकता है। हम समंदरों से बेशुमार ख़जाने निकाल रहे हैं, पेट्रोल, लूलू मरजान, हीरे जवाहरात, मोती और नबातात जो अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं, और खुराक। दुनिया की तकरीबन 1 से 2% खुराक समंदर से हासिल हो रही है। दुनिया का तकरीबन 50 से 60% पेट्रोल समंदर से निकल रहा है। तो ये अल्लाह ताला के वो ख़जाने हैं जो समंदर की तहों से हम निकाल रहे हैं। हमारे वजूद में पानी, खून और प्लाज्मा एक साथ गर्दिश करते हैं, लेकिन वहाँ मदगम नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। अल्लाह का उसूल है, वही उसूल जो उसने समंदर के पानियों में रखा है। इसी तरह इन पानियों के दरमियान जो पर्दे, जिस पर्दे की बात अल्लाह ताला करता है, ऐसे ही अनसीन पर्दे जो नज़र ना आते हों वो हमारे जिस्म में भी मौजूद हैं। हमारे बहुत से आज़ाए रईसा पर्दों में लिपटे होते हैं, बाज़ आज़ाद दोहरे पर्दों में लिपटे हुए हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पर और खुद सेल पर मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। हर सेल की खुलवी झिल्ली उसे दूसरे सेल से अलग करती है। मुख्तलिफ ब्लड सेल्स इन पर्दों की वजह से अलग होते हैं और अलग अलग किए जा सकते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ये पर्दे इतने छोटे और कमज़ोर होते हैं कि इंसानी आँख और आम माइक्रोस्कोप भी उनका मुशाहिदा नहीं कर सकते।
और फिर आज साइंस जिस आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल को बयान करती है, कुरान ने उस आबी चक्कर की बात 1450 साल पहले कर दी। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रियाहा फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस समाई कैफ यशा व यजअलुहु किसफन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरतुर रूम आयत नंबर 48 और हुरूफ की तादाद मुजज़ाती तौर पर 114 यानी 19 ज़रब 6। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो सतह आब से बादल उठाती हैं, फिर वो उन बादलों को आसमान में फैला देता है जैसे चाहता है, वो उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे उनके बीच में से टपके पड़ते हैं। ये बारिश वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है भेजता है, तब वो बहुत खुशियां मनाते हैं। परवरदिगार आलम ने इसी पानी से जिंदगी को पैदा किया, इसी पानी से रंग बिरंगी खेतियां उगाई गई, इसी पानी को जिस्म के प्रोटोप्लाज्म का 70% बनाया गया, इसी पानी से हर किस्म के नबातात और अशजार उगाए गए। अगर वो चाहे तो पानी को खुश्क कर दे, कोई इतना ताकतवर नहीं कि वो इस पानी को दोबारा ला सके। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यह आयत सूरह अर्रहमान में 31 बार आई है और मौजज़ाती तौर पर इस आयत करीमा की हुरूफ की तादाद भी 19 है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लाहुल्लज़ी अरसला रियाहा फतुसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिन मय्यितिन फअहयैना बिहिल अर्द बाद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। वही अल्लाह है जो भेजता है हवाओं को, बस वो बादलों को उठाती हैं, फिर हम उन बादलों को खुश्क इलाके पर बरसाते हैं, बस हम उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को शादाब रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुर्दों को भी उठाएगा। ना सिर्फ आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया और लाइफ साइकिल को भी बयान कर दिया कि तुम्हारा मरना एक नई जिंदगी की शुरुआत होगा। जदीद तहकीक के मुताबिक बारिश का पानी सबसे खालिस प्योर वाटर है, सबसे खालिस पानी बारिश का पानी है। इस हकीकत को परवरदिगार आलम ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 48 में यूं बयान फरमाया, व अनज़लना मिनस समाई मान तुफूरा। और हमने आसमान से प्योरेस्ट वाटर नाज़िल किया, पाक पानी नाज़िल किया। साइंस के मुताबिक जिन बातों को कुरान मजीद बयान करता है, साइंस के मुताबिक वो बातें बिल्कुल सच हैं। तो आज साइंस के लिए, साइंसदानों के लिए, साइंस के तालिब इल्मों के लिए कुरान मजीद एक दावत है। कुरान में होता जन हो है मर्द मुसलमान, कुरान में होता जन हो है मर्द मुसलमान, खुदा तुझको अता करे फिर जिद्दत किरदार। तो आज कुरान में होता जन होने का वक्त है। अगर साइंस अपनी च्यूंटी की रफ्तार को बढ़ाकर रोशनी की रफ्तार में बदलना चाहती है, तो साइंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तौक़
अपने गले में डाल लें। कुरान मजीद के मोजज़ाती पहलुओं को समझने के लिए 19 के हिंसे की तफसील को जानने के लिए साबका लेक्चर्स भी देखें और इस तरह की इस्लामी साइंसी कुरानी मालूमात जानने के लिए इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द ही नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।